रहीम। इब्तिदा में फिर एक शेर से करता हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में वे याद रहता हूँ। वोट देना खुशी की बात सही, वोट देकर उदास रहता हूँ। हमारे मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको देखकर बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है और मसले बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। मसलों को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छी नीयत की कमी है। अगर हम आज भी इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो कल आने वाले वक्त में बहुत खौफनाक सूरत हाल का हर पाकिस्तानी को सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत तबाह हो जाएगी बल्कि तमाम इदारे तबाह हो जाएंगे। अगर हमने अपने ذاتی मफादात को छोड़कर मुल्की मफादात पर तवज्जो ना दी तो फिर आने वाले वक्त के अंदर किसी के लिए भी इस पाकिस्तान में जगह नहीं बचेगी। आज गौर करने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह अपने ذاتی मफादात से हटकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करने की कोशिश सिंसियरिटी से होना चाहिए। इसके लिए एक सबसे बड़ा अहम तरीका ये भी हो सकता है, एक शानदार तरीका ये भी हो सकता है कि हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर अदालत में जब केस जाते हैं तो लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पॉलिटिकल जो भी केसेस हों उनकी हियरिंग कोई ख़ास बेंच ना करे, बल्कि उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बैलेटिंग कुरानदादी कर ली जाए इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग के ज़रिए। जिन 2-3 जजों का, 4 जजों का, 5 जजों का नाम निकल आए, वो कोई भी हो, उनके हवाले किया जाए केस को, क्योंकि माशाल्लाह सारे ही जजेस एक से एक काबिल होते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, उसमें फिर किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि फ़लाँ जज ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी। और जब ये चीज़ लोगों के जहन में आ जाएगी तो फिर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकेगा कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया, क्योंकि वो तो फिर जो भी कुरानदादी में जिसका भी नाम निकलेगा वही जज उसकी हियरिंग करेगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि जज अपने तौर पे तो कानून है उसके मुताबिक ही फ़ैसला करते हैं, लेकिन जो भी जिसको भी सज़ा मिलती है या जो भी मुतासिर होता है वो हमेशा एतराज़ करता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई। तो इसको हल करने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि बैलेटिंग कर ली जाए और केस जो है कोई ख़ास जजेस ना सुने। दूसरी चीज़ ये कि इन केसेस का फ़ैसला लाजमी तौर पे 45 डेज़ में कर दिया जाए ताकि इसको बहुत ज़्यादा लंबा ले जाने की ज़रूरत ना हो। और तीसरी चीज़ ये कि अदालतें हमेशा कोशिश करें कि जो भी पॉलिटिकल केस आए उसको प्रायोरिटी के बेस के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने की कोशिश करें। और तरीका उसका यही है कि जब फैसला कर दिया जाए तो फिर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी एतराज़ ना कर सके कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई। क्योंकि हर आदमी, जो भी आम आदमी इस मुल्क का, वो तो इस क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ना मुल्क की मईशत चल पा रही है, ना मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, ना स्टॉक मार्केट चल रही है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस गैर यकीनी की सूरत हाल को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे सही रास्ते पे चलने की। पाकिस्तान जिंदा।